जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष एक छोटा सा एवं अति महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जानेंगे कि अग्निवास कैसे देखा जाता है, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े से बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, गृह प्रवेश, गृह शांति आदि कार्यक्रमों में अग्निवास को देखा जाता है कि अग्निवास पृथ्वी पर है या स्वर्ग में है या फिर पाताल में है। इनमें से स्वर्ग एवं पाताल का अग्निवास निषेध है और पृथ्वी का ग्राह्य है। पृथ्वी पर अग्निवास रहने पर ही हमें यज्ञ आदि कर्म करने से सफलता प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो अग्निवास देखते कैसे हैं। जिस दिन का हम अग्निवास देख रहे हैं उस दिन की सबसे पहले तिथि देखी जाती है कि उस दिन तिथि क्या है। 1 से लेकर 15 तिथियों तक शुक्ल पक्ष में आती हैं और 16 से लेकर 30 तिथियां कृष्ण पक्ष में आती हैं। तो यदि हम शुक्ल पक्ष में हवन कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष में यदि हम अग्निवास देख रहे हैं तो 1 से 15 तक सीधे क्रम में तिथियों को लेना चाहिए। लेकिन यदि हम कृष्ण पक्ष में हवन कर रहे हैं, कृष्ण पक्ष में यदि हम अग्निवास देख रहे हैं तो उसमें हमें, जैसे हम पंचमी को कृष्ण पक्ष में हवन कर रहे हैं तो पंचमी यानी 5वें नंबर की तिथि, तो 5 तो तिथियाँ हो गई। 5वें नंबर की तिथि तो हो गई कृष्ण पक्ष की। लेकिन अब इसमें हमको क्या होता है कि 15 तिथियाँ शुक्ल पक्ष की भी जोड़नी पड़ती हैं। तो 15 तिथियों को जोड़ेंगे और 5 ये हो जाएंगी तो क्रम हो जाएगा इनका 20। तो केवल कृष्ण पक्ष में ही थोड़ा ध्यान रखने योग्य है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद नियम के अनुसार जो भी तिथियाँ आ जाती हैं उस तिथि में हम एक और जोड़ देते हैं। उसके बाद में अभीष्ट बार की संख्या जोड़ते हैं। अभीष्ट बार से तात्पर्य है जिस दिन हम अग्निवास देख रहे हैं उस दिन कौन सा बार है, उस बार की भी संख्या जोड़ी जाती है। बार की संख्या की गणना शुरुआत की जाती है रविवार से। जैसे हम बुधवार का अग्निवास देख रहे हैं, रविवार से उसकी गणना करनी पड़ती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार से हमें उसकी गणना की जाती है। फिर नियम के अनुसार अभीष्ट तिथि में 1 जोड़ें, उसके बाद में अभीष्ट बार की संख्या जोड़ें, दोनों को जोड़कर फिर उसमें 4 का भाग देना चाहिए। 4 का भाग देने से शेष 0 या 3 बचता है तो अग्निवास पृथ्वी पर होता है। उस दिन होम करने से सफलता की प्राप्ति होती है। और यदि शेष 1 या 2 रहे तो स्वर्ग एवं पाताल में अग्निवास रहता है, यह शुभप्रद नहीं होता। अब इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे आप भी देख सकते हैं, ये मैंने अग्निवास 6 अगस्त 2020 का निकाला है। ये कृष्ण पक्ष का है, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तो इसमें सबसे पहले तो 15 तिथि शुक्ल पक्ष की जोड़ी जाती हैं। तो 15 तिथि शुक्ल पक्ष की जोड़ेंगे और तृतीया यानी 3, तो 15 और 3 हुई 18, तो 18 तिथि हो गई। अब नियम के अनुसार 1 और जोड़ा जाता है, तो 18 में 1 और जोड़ेंगे तो हुआ 19। अब फिर इसमें बार की संख्या जोड़ी जाती है। अब इस दिन बार है गुरुवार, तो अब गुरुवार कौन से नंबर का है, गुरुवार की संख्या कैसे रखेंगे, तो हम रविवार से उसे गिनाएंगे। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, तो गुरुवार है 5वें नंबर का, तो 5 संख्या हम इसमें 19 में जोड़ देंगे। तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 24। अब 24 में हम 4 का देंगे भाग। जब हम 4 का 24 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंगे 24। तो इसमें 6 बार भाग गया, तो हमारा अब 24 में 24 घटा दिए तो 0 शेष रहा। अब 0 शेष रहने पर, 0 एवं 3 शेष रहने पर अग्निवास पृथ्वी पर होता है। इस दिन अग्निवास करने से, यज्ञ आदि करने से सफलता प्राप्त होती है। अब इसी से एक दिन पहले का हम देखते हैं।
5 अगस्त 2020 का। अब इस दिन तिथि है 5 अगस्त को द्वितीया, ये भी कृष्ण पक्ष का है, तो कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, तो इसमें हम 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की और जोड़ देंगे। तो 15 और 2 होता है 17। 17 में नियम के अनुसार एक और जोड़ते हैं, तो 17 और 1 होता है 18। अब इस दिन वार कौन सा है? वार है बुधवार। अब बुधवार की संख्या भी हम रविवार से जोड़ेंगे, तो रविवार से बुधवार तक जोड़ेंगे तो होती है संख्या 4। अब 18 में 18 हुआ था ऊपर का, तो 18 में हम 4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। 18 और 4 22। अब 22 में 4 का भाग देंगे। अब हमने 22 में 4 का भाग दिया तो भाग गया 5 बार, 4 पंजे 20। अब 22 में से 20 को माइनस किया तो 2 शेष रहे। अब 1 शेष रहने पर और 2 शेष रहने पर अग्निवास स्वर्ग एवं पाताल में होता है, तो इस दिन अग्निवास स्वर्ग और पाताल में रहता है, इसलिए यज्ञ आदि कर्म में शुभप्रद नहीं होता। तो इस प्रकार हम गणना करके अग्निवास देखते हैं। पृथ्वी पर अग्निवास होने पर सफलता मिलती है, स्वर्ग एवं पाताल में अग्निवास होने से हानि प्राप्त होती है। अब इसमें अग्निवास के बाद में ग्रह मुख आहुति भी देखी जाती है। ग्रह मुख आहुति किस ग्रह के मुख में आहुति जा रही है? शुभ ग्रहों के मुख में यदि आहुति जाती है तो शुभ रहता है, और क्रूर ग्रहों के मुख में आहुति जाने से अशुभ रहता है। तो इसे हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।